जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करने जा रहे हैं जिसके विषय में आजकल अधिकांश लोग भ्रमपूर्ण स्थिति में हैं। आधुनिक विधा से पढ़े लिखे लोग प्रायः यही समझते हैं आज वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। आज जितनी सुख सुविधाओं के साधन है पहले नहीं थे। आज विज्ञान ने जिन जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन जिन यंत्रों का आविष्कार किया है, उनको देख करके प्रायः लोगों की यह भ्रमपूर्ण स्थिति बन गई है कि यह आधुनिक विधा के लोग ही, आजकल के लोग ही ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य कर सकते हैं। पहले के लोगों में ऐसी बुद्धि कहाँ थी। परंतु जिनको आर्ष परंपरा से सनातन विज्ञान का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, उन्हीं को ऐसा भ्रम हुआ करता है। वास्तव में जिनको सृष्टि का विज्ञान, युग चक्र का विज्ञान पता नहीं है, जिन्होंने गुरु परंपरा से आर्ष ग्रंथों का सनातन विज्ञान प्राप्त नहीं किया है या सिर्फ नाम मात्र सुना है, उसी को आज ऐसा भ्रम हो रहा है। वास्तव में 4 युग होते हैं एक चतुर्युग में: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में सभी व्यक्ति अपने संयम, जितेंद्रियता, ज्ञान विज्ञान से इतने संपन्न होते हैं कि उन्हें किसी व्यक्ति के धन आदि के अपहरण की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है। उस समय सत्य अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित होते हैं। न राजा होता है, न राज्य होता है, क्योंकि ना तो उस समय चोर होते हैं, न लोभी होते हैं, न ईर्ष्यालु होते हैं। इसलिए तो उसे सतयुग कहा जाता है। जब चोर डाकू होंगे ही नहीं तो राजा और राज्य की आवश्यकता ही क्यों है। उस समय व्यक्ति की आयु हजारों से लाखों वर्ष तक होती है। हालांकि ये बातें आजकल के व्यक्ति को अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन यह वास्तविक तथ्य है। धर्म जब अपने स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में स्थित रहते हैं तो उस समय लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे कुत्सित विचार व्यक्ति के हृदय में आते ही नहीं है। उसके बाद त्रेता युग आता है। उसमें धर्म का 1/4 का ह्रास हो जाता है। अर्थात प्रतिशत में अगर हम कहें 100 में 25% धर्म का ह्रास हो जाता है।
परंतु उस समय भी सत्य का, धर्म का, वैदिक ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार समाज में पूर्ण रूप से रहता है। कुछ थोड़े बहुत नास्तिक लोग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता है उस समय। त्रेता युग में ही हमारे निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम का अवतार होता है, जो उस त्रेता युग में भी सतयुग जैसी स्थिति, आदर्श शासन के आधार पर, वैदिक सनातन शासन व्यवस्था के आधार पर सनातन सतयुग जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यह धर्म का ही प्रभाव होता है कि उस समय भी व्यक्तियों की आयु हजारों वर्ष होते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने 60,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया था। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया था। यह सब धर्म का ही प्रभाव होता है। द्वापर में आकर के धर्म का 2 अर्थात प्रतिशत में कहें तो 50% धर्म का ह्रास हो जाता है। उस समय नास्तिकता का बोलबाला, अन्य मत संप्रदायों का उदय होने लगता है, फिर भी उनका प्रभाव अधिक समाज पर नहीं पड़ता है। उसके बाद कलयुग की प्रवृत्ति होती है। कलयुग में धर्म का 75% अंश का ह्रास हो जाता है, अर्थात 4 भाग में 3 भाग का ह्रास हो जाता है, 1 भाग ही बचता है। कलयुग के प्रथम चरण में, जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं, यह कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसमें धर्म का अधिकांश भाग लुप्त हो चुका है। फिर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, कलयुग के अंत समय आने पर धर्म का लगभग अंश समाप्त हो जाता है। उस समय शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की औसत आयु 20 से 25 वर्ष रह जाती है। आठ 10 वर्ष की अवस्था में ही बच्चियों में जन्म देने की क्षमता आ जाती है, जो कि ह्रास का ही सूचक है। और आज भी हम देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा हर एक क्षेत्र में ह्रास हो रहा है। इस प्रकार सनातन विज्ञान परंपरा के अनुसार बल, बुद्धि, विद्या, प्राण शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्रों में ह्रास होता जाता है। तो इस प्रकार से युग चक्र चलता है। फिर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होता है, जो दुष्ट मलेच्छों का नाश करके फिर सतयुग की स्थापना करते हैं, फिर सतयुग प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार से युग चक्र चलते रहता है।
तो इसका बोध होना परम आवश्यक है। इस युग चक्र का ज्ञान नहीं होने के कारण ही आजकल व्यक्ति कई तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह चक्र चलते रहता है। इस प्रकार युग चक्र भी चलते रहता है। उन्नति और पतन का भी क्रम इसी प्रकार चलते आ रहता है। परंतु जिनको इस सनातन परंपरा का ज्ञान होता है, वह कभी भी इधर उधर के मत संप्रदायों में नहीं पड़ते हैं और अपने धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। और जिनको इन सनातन विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, वही इधर उधर के मत संप्रदाय में पढ़ करके मोहित हो जाते हैं और धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। आजकल जो वैज्ञानिक युग, आधुनिक युग के नाम से और विकासवाद के नाम से जाना जा रहा है, इसकी भी अधिक आयु नहीं है। ये भी जैसे कि अन्य संप्रदाय बहुत सारे आए और चले गए, उनका अवशेष मात्र है। इनका भी आगे वही हश्र होने वाला है। और शास्त्र के आधार पर यह बात हम सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध भी है। आगे के फिर हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।